हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। सामान्य ज्ञान जो कि 5000 प्रश्नों की श्रृंखला की सीरीज होगी ये आपके सामने। अगर आपका जीके जीएस वीक है तो इसको स्ट्रांग करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपकी जीके जीएस की जो वीकनेस है वो दूर होती जाएगी। तो मुझे लगा कि मैंने ये सीरीज पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। अगर फ्रेंड ये सीरीज आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ ये सीरीज अच्छी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। हो सकेगा तो मैं ये, अगर कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अदरवाइज, तो मैं ये 5000 श्रृंखला की सीरीज जो है कंप्लीट आपको ज़रूर करवाऊंगा। आपका मैं बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 से 5 मिनट में 20 क्वेश्चन डेली करेंगे हम लोग। बस आप 10 मिनट इस वीडियो को सुनिएगा, 1 से 2 बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से इससे संबंधित क्वेश्चन जो होंगे आपको याद हो जाएंगे, और कहीं भी एग्जाम आप देने जाएंगे जीके जीएस में, तब उस टाइम आपको समझ में आएगा कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कितना फ़ायदा हुआ। चलिए फ्रेंड, हम समय को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये श्रृंखला। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको कैसे बताना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बोलूंगा तो उसका आंसर आपको मन में सोच लेना है, यानी कि पहले से सोच लेना है मेरे बताने से पहले। तब ये वीडियो आपको देखने में और मजा आएगा, यानी कि आपको लगेगा कि कितना मेरा सही हो रहा है, कि कितना मैं जानता हूँ अपने आप को। आप आंक सकते हैं, यानी कि कमेंट में आप ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन, इस 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि वेग कैसी राशि है। अब यहाँ पे वेग कैसी राशि है इसको आपको पता होना चाहिए। राशि दो होती हैं, सदिश और अदिश। तो इसमें आपको वेग बताना है तो वेग आपका कौन सी राशि हो जाएगी फ्रेंड? आपकी वेग हो जाएगी सदिश राशि। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? अंतिम वाचन संविधान का प्रारूप कब समाप्त हुआ था ये आपको अपने मन में सोच लेना है। आपको शायद पता होगा, मेरे आंसर बताने से आपको याद आ जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान की जो प्रारूप जो है तैयार हो गया था, यानी कि अंतिम वाचन हुआ था। उसी दिन को माना जाता है कि संविधान की जो है अंतिम वाचन समाप्त हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? यानी तत्व की बात करें तो तत्व साइंस में आप पढ़े होंगे, तत्व जो होते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब तत्व होते हैं, तत्व की श्रेणी में आते हैं। तो तत्व जो हो जाएगा आपका यहाँ पे पोटेशियम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हम आपको डिटेल्स नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये जो है हम लोग फास्ट कंप्लीट करने वाले हैं कि 5000 प्रश्नों की श्रृंखला की सीरीज है, यानी कि 5000 प्रश्न बहुत होते हैं। जैसे जैसे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर मैं प्रश्नों की श्रृंखला और मैं बढ़ा दूंगा, 20 40 कर सकता हूँ, 50 भी कर सकता हूँ। तो पहले ये पहला दिन है, हम लोग अच्छे से इसको सीखेंगे। जैसा भी होगा धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? अभी इसका आंसर आपको बताना है। बुद्ध ने संघ स्थापित किया था किन 5 सन्यासियों के साथ, यानी कि किस जगह पे? तो आपको शायद पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने सब सर्वप्रथम पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। सारनाथ में ही इन्होंने ही अपना क्या संघ स्थापित किया था। सारनाथ जो कि वाराणसी में है। ये ऋषि पत्नम है, सारनाथ में वाराणसी में ऋषि पत्नम जगह नाम पर ही उन्होंने ये जो है अपना संघ स्थापित किया था, वहां पे उपदेश दिया था। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उमा की तपस्या और शिवा पार्वती। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की ये है। और बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट जो है ये कृति है? किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ये आपको बताना है कि शिवा पार्वती, उमा की तपस्या और बसंत प्रमाण किसकी कृतियां हैं। तो आपको पता होगा कि नंदलाल बोस, कौन? नंदलाल बोस जो थे, उनकी कृति को हम लोग क्या बोलते थे? शिव पार्वती, उमा की तपस्या और बसंत प्रमाण। तो किसका है ये? नंदलाल बोस का। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड। सॉरी, किस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की? निकस ने। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे कॉपरनिकस, उन्होंने ही जो है ग्रहों की, यानी कि सौरमंडल, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन था? यानी कि जो हमारे पृथ्वी से जो प्रक्षेपण जो ले जाया जाता है, ले के जाता है, उसको वाहन बोलते हैं।
जिसके द्वारा वो आकाश में ले जाया जाता है, जहाँ पे प्रक्षेपित किया जाता है। तो उस वाहन का नाम बताना है आपको। उस वाहन का नाम आपको शायद पता होगा, SLV 3 था। यानी कि पहला प्रक्षेपण, यानी कि स्वदेशी प्रक्षेपण जो था SLV 3 से ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग मंत्रालय जो है ये आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। कौन से मंत्रालय के अधीन है फ्रेंड? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है ये आपका राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बौद्धिस्ट की संगीतनी को क्या कहा जाता था? यानी कि वज्रयान बौद्ध धर्म में जो थे उस बौद्धिस्ट की संगीनी को क्या कहा जाता था? आपको पता होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहा जाता था? तारा उसको कहा जाता था। बौद्ध की संगीनी को तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। बनी ठनी किस चित्र शैली की संबंधित है? यानी कि बनी ठनी जो चित्र शैली है ये किससे संबंधित है, इसका आंसर आपको बताना है। तो ये फ्रेंड आपका संबंधित है किशनगढ़ शैली से। किससे संबंधित है फ्रेंड? किशनगढ़ शैली से। ये आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी चित्र शैली। अगर पूछा जाता है तो किशनगढ़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, आपको बता देना चाहिए। कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है जो 80% से अधिक पाया जाता है? आपका आंसर आएगा जल। यानी कि जल, पानी जो है ये कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया है? फिर फ्रेंड देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जो अंतिम वाचन हुआ था, सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ये भी आपका 26 नवंबर 1949 ही होगा। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 इसका आंसर होगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। न्यूटन की जड़त्व का नियम कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा नियम कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ था? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ना, अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया था। आपको पता होगा कि अशोक से जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो शिलालेख से ही प्राप्त होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा कृति किसकी है? ये मोनालिसा बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेंटिंग है। आपके बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। तो इसको आपको याद रखना है, किसकी कृति है? लियोनार्दो दा विंसी। आपको याद रखना किसका है? लियोनार्दो दा विंसी। लियोनार्दो दा विंसी। तो आपको याद रखना है किसकी कृति है? लियोनार्दो दा विंसी की कृति है, याद आपको रखना है। तो ये मोनालिसा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, हाँ, 18 है। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? यानी कि जो शिशु मृत्यु दर जो निकाला जाता है, जनसंख्या आंकड़ा आपने पढ़ा होगा, तो शिशु मृत्यु दर आपने सुना होगा। तो उसमें जो निकाला जाता है शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम, यानी कि 1 वर्ष से कम बच्चों की जो मृत्यु होती है उनको हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि जो बच्चा 1 वर्ष से कम की आयु में मर जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम शिशु मृत्यु दर में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? यानी कि जो पहले बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था, इसको आपको बताना है। तो इसको कहा जाता था बाजार निरीक्षक को सहना ए मंडी। सहना ए मंडी। तो क्या कहा जाता था फ्रेंड? सहना ए मंडी कहा जाता था, जो बाजार के निरीक्षक होते थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। हाँ, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड है ये क्वेश्चन आपके लिए, कि मिथिला कला की जो पेंटिंग है वो किससे संबंधित है? तो ये चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है बिहार से संबंधित है। किससे? बिहार चित्रकला से संबंधित है ये चित्र शैली। कहाँ पे होती है? मिथिला, बिहार में ही है, आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दे रहा हूँ
यहाँ पे सारे क्वेश्चन बताए गए हैं। जो कि आपको प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला का सीरीज का ये आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही हुए 20 में से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं दूंगा, जल्द ही मैं इस पीडीएफ को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में जो आपको बताया गया वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा फ्रेंड। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।